क्या आप भी बार बार बड़े लक्ष्य बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते? क्या आप दिन की शुरुआत जोश से करते हैं लेकिन शाम तक वो जोश कहीं गुम हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफल लोगों में ऐसा क्या है जो हमें रोकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। पीटर हॉलिंस की किताब द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल इसी सवाल का जवाब देती है। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं, बल्कि एक सटीक और वैज्ञानिक मैनुअल है आत्मानुशासन का, जो आपको सिखाती है कि खुद को कैसे कंट्रोल करें, आदतें कैसे बदलें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर कैसे जिए। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने आलस, बहानों और टालमटोल की दीवारों को तोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो हालात हैं, किस्मत है या फिर आपके पास संसाधनों की कमी? नहीं, पीटर हॉलिंस की किताब द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल इस सवाल का सीधा और सटीक जवाब देती है। आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यही किताब ये भी सिखाती है कि कैसे आप खुद को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपकी सोच को, आपके काम को और आपके पूरे जीवन को दिशा देती है। इसी पर आधारित है ये पूरी किताब, जो आत्मानुशासन की ताकत को समझने और अपनाने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक बनकर हमारे सामने आती है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम सबकी होती है। मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं। यही आदत हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपके सपनों की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाता है। पर ये इंजन तभी चलेगा जब आप इसे खुद स्टार्ट करेंगे। ये किताब न केवल सिद्धांत बताती है, बल्कि आपको वो व्यावहारिक टूल्स भी देती है जिनसे आप अपने जीवन को अनुशासित, संतुलित और लक्ष्य केंद्रित बना सकते हैं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि आत्मानुशासन 3 शक्तियों पर टिका है: विल पावर यानी इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप पर नियंत्रण और मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता। किताब की शुरुआत इच्छा शक्ति से होती है। हम सबके पास विल पावर होती है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें, ये हमें कोई नहीं सिखाता। हॉलिंस कहते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। आप दिन भर में जितने अधिक निर्णय लेते हैं, उतनी ही आपकी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। इसलिए सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। आप जितने जरूरी और कठिन काम सुबह कर लेंगे, आपकी दिन भर की प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ेगी। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब इच्छा शक्ति के दुश्मन हैं। हॉलिंस यहाँ एक बेहद शक्तिशाली आदत बताते हैं: डिसीजन ऑटोमेशन। इसका मतलब है छोटे छोटे निर्णयों को इतना सरल और ऑटोमेटिक बना दीजिए कि दिमाग उन पर ऊर्जा ही खर्च ना करे। जैसे कपड़े पहनना, फिक्स लंच प्लान रखना, सुबह उठते ही फिक्स रूटीन फॉलो करना। इससे आपका दिमाग उन निर्णयों के लिए बचा रहेगा जो वाकई महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। अक्सर हमें पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या, फिर भी हम सही काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन की शक्तियाँ क्षणिक इच्छाओं के आगे हार जाती है। सेल्फ कंट्रोल यही काम आता है। हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका प्रयोग करेंगे, ये उतनी मजबूत होगी। किताब बताती है कि सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए पहला कदम है ट्रिगर को पहचानना। वो कौन सी स्थिति है जिसमें आप बार बार कमजोर पड़ते हैं, जैसे तनाव में खाने लगना, बोरियत में वीडियो देखना या अकेलेपन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। इन ट्रिगर्स को पहचानकर आप नए रेस्पॉन्स प्लान बना सकते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रेस में चॉकलेट खाते हैं, तो अगली बार स्ट्रेस आने पर वॉक पर चले जाइए या ग्रीन टी पीजिए। एक और स्ट्रैटेजी है डिले टेक्निक। जब भी कोई इच्छा उठे, जैसे चलो बस एक एपिसोड देख लूं, तो खुद से कहिए 5 मिनट बाद। अक्सर 5 मिनट का ये अंतर आपकी इम्पल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। किताब का अगला स्तंभ है मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता। ये वो क्षमता है जो आपको गिरकर भी उठने का हौसला देती है। जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो, तब भी डटे रहने की हिम्मत देती है। हॉलिंस इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं: रेजिलियंस, कंसिस्टेंसी और ऑप्टिमिज्म। रेजिलियंस यानी हर गिरावट से सीखना और फिर से उठना। कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास करते रहना,
भले ही रिजल्ट मिले या ना मिले। और ऑप्टिमिज्म यानी मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण ढूंढना। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि आत्मानुशासन को सिर्फ मोटिवेशन से नहीं सीखा जा सकता। मोटिवेशन क्षणिक होता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक ऐसी आदत है जो दिन प्रतिदिन के अभ्यास से बनती है। किताब बताती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाए, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ अनुशासन में है। अब बात करते हैं आदतों की। किताब में बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन को अगर सच में स्थायी बनाना है, तो आपको अपनी आदतों की बुनियाद बदलनी होगी। हर आदत 3 चीजों से बनती है: क्यू, ट्रिगर, रूटीन, प्रक्रिया, और रिवॉर्ड, इनाम। उदाहरण के लिए क्यू, शाम का समय; रूटीन, टीवी ऑन करना; रिवॉर्ड, रिलैक्स महसूस करना। अब अगर आप इस चक्र को बदलना चाहते हैं, तो ट्रिगर वही रखें, लेकिन रूटीन बदल दीजिए, जैसे टीवी की जगह वॉक पर जाए। पीटर हॉलिंस के अनुसार आदतों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उन्हें किसी और आदत से बदलना। जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं, तो खालीपन पैदा होता है। उस खाली जगह को एक अच्छी आदत से भरना जरूरी होता है, वरना पुरानी आदत फिर वापस आ जाती है। अब हम आते हैं गोल्स यानी लक्ष्यों पर। किताब बताती है कि अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उसे इस तरह तोड़े कि वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाए। हर बड़ा लक्ष्य अपने अंदर कई छोटे लक्ष्य छिपाए हुए होता है। जैसे अगर आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना, तो पहले लक्ष्य हो सकता है हर दिन 500 शब्द लिखना। इस तरह जब आप छोटे लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सेल्फ डिसिप्लिन भी। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर बनाना, एक ऐसा ढांचा जिसमें आपके दिन का हर काम पहले से तय हो। सुबह कब उठना है, क्या करना है, कौन से घंटे में कौन सा काम, ये सब एक दिन पहले प्लान कर लीजिए। जब आप स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, तो आपका दिमाग फालतू चीजों में नहीं उलझता। एक बेहद खास बात जो इस किताब में बताई गई है, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि अनुशासन पाबंदी है, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। जब आप वो करते हैं जो आपके लिए सही है, न कि वो जो उस वक्त अच्छा महसूस होता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाता है। अंत में हॉलिंस बताते हैं कि आत्मानुशासन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये एक अभ्यास है, एक लाइफस्टाइल है। कभी आप फिसलेंगे, कभी थकेंगे, लेकिन अगर आपने खुद से वादा किया है कि आप बेहतर बनना चाहते हैं, तो ये किताब आपका सबसे अच्छा साथी बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर के आलस, बहाने और टालमटोल की आदतों से आजाद होना चाहते हैं, तो आज से ही सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन रुकिए मत। यही छोटी छोटी जीतें आपको एक दिन उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां आप आज सिर्फ सपना देख रहे हैं। पीटर हॉलिंस की ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, एक बेहतर इंसान बनने का और एक बेहतरीन जीवन जीने का। तो दोस्तों, इस पूरी किताब से एक बात साफ है, सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन की गई छोटी छोटी अनुशासित कोशिशों से बनती है। पीटर हॉलिंस हमें ये समझाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका आज का एक छोटा फैसला कल आपकी किस्मत बदल सकता है। आपका 5 मिनट का संयम 5 साल का भविष्य संवार सकता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने लिए एक रूटीन बनाइए, डिस्ट्रैक्शन से लड़िए और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए खजाने के साथ। तब तक के लिए सेल्फ डिसिप्लिन अपनाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट्स योर पाथ टू अल्टीमेट फ्रीडम। धन्यवाद।